आइए प्रवेश करते हैं अपन आज के पूर्णाहुति सत्र में, वचनामृत में। और गोपियां जो आखिरी 2 युगल के अंदर क्या विनती कर रही हैं प्रभु के लिए, इस वेणु के स्वरूप का, प्रभु के स्वरूप का, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। शिवल्लभाधीश की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वह स्वीयानान्तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जंतु सर्व दुःखात् गो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्जशायनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते असौ पंचधा हृदये मम। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। प्रभुर्नंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानजा कृतार्थो हम न संशय। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षस। वृंद, आज हमारा आठवां दिवस है ना, आज अपना वचनामृत का, इस वचनामृत का 8वें दिन के सत्र में अपन आज प्रवेश कर रहे हैं। और एकादशवां युगल और द्वादशवां युगल, ऐसे 2 युगल अपन आज लेकर, और फिर उपसंहार का श्लोक लेकर, और फिर अपन आज विराम करेंगे सत्संग को। गोपियां, पिछली बार जो आपने श्रवण किया उसके अंदर अपन ने जाना कि भगवान जो हैं वो कुंद का फूल का श्रृंगार आप धराए हैं, जो गोप और गौओं में आवृत हैं, और जो प्रभु को स्नेह देते हैं, प्रभु उनके सुख का विचार करके उन पर कृपा करते हैं, एवं भगवान के सर्वांग पर चंदन जो आपने धारण किया है, एवं उसकी सुगंध के द्वारा जो सुंदर वायु जो बह रही है, वो प्रभु के श्रीअंग की सुगंध लेकर आई है, जो भक्ति की सिद्धि करवाती है। और उपदेव, भगवान जो है, देव जो होता है वो भाव को उद्दीपन करता है और उपदेव भाव को प्रकट करता है। मेरी चर्चा हुई थी इस बारे में कि जैसे चर्म है वो फीलिंग को उद्दीपन करती है, उसको जगाती है, और रोमावली जो है वो उनको प्रकट करती है। तो देव और उपदेव, तो रोमांच होता है तो रोमावली खड़ी हो जाती है, तो खड़ी होने से वो प्रकट कर देती है, तो व्यक्त कर रही है, वो प्रकट कर रही है, ऐसा। हाँ, ऐसे अपने को सब रसात्मक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने उपदेव का समूह जो है वो वाद्य गीत तथा पूजन का साधन लेकर खड़े हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने पिछले वचनामृत में श्रवण किया। आज एकादश युगल निर्गुण ज्ञान गोपियां इसका गान कर रही हैं। वत्सलो व्रजगवाम यद गद्रो वंध्यमान चरण पथिवृद्धैः। इस श्लोक के अंदर यहां पर विनती कर रहे हैं
कि श्री गोवर्धन पर्वत को धारण करके व्रजजन तथा गायों के प्रति प्रेम प्रकट करने वाले, मार्ग में वृद्ध जनों के द्वारा वंदित चरण वाले आपकी स्तुति अनेक सेवक करते हैं। गायों की खुर की उड़ी हुई रज आपकी माला पर संलिप्त हो रही है। देवकी के जठर, इसको आप इन्वर्टेड कोमास में लेना, देवकी गर्भ नहीं कहा, देवकी जठर कह रहे हैं। देखो, देवकी जठर में विराजमान यह चंद्र दिवस के अंत में सर्वगोधन के समीप में लाकर उनके श्रम की कांति से गोपियों की दृष्टि को उत्सव देते हुए और मित्रों को आशीर्वाद देने की इच्छा से आप पधार रहे हैं, ऐसा इसका एक साधारण अर्थ होता है, शब्दार्थ। अब यहां पर हम भावार्थ में प्रवेश करते हैं। भगवान कृपा करके गायों को गोष्ठी में लाते हैं। गोष्ठी का अर्थ होता है अपने निज मंडल में, ठीक है। यदि ऐसा ना करें तो एक ही लीला में वो गाय आसक्त रहेंगी, और यदि एक ही लीला में आसक्त रहेंगी तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, समझाएंगे इसको भी। भगवान इन गायों को और गोपियों को भजनानंद का अनुभव कराने के लिए कृपा करते हैं। एक ही लीला में रहें तो अगाध महारस में स्वयं को भी न पहचान पावे, इसलिए गोकुल ला रहे हैं इन गायों को। व्रजजनों को और गायों को पूर्णानंद देकर भगवान प्रसन्नता में विराज रहे हैं। और प्रसन्नता में तो प्रभु क्या नहीं देंगे। अगर आज आप खुश होगे तो आप उसको क्या नहीं दोगे, किसी को भी। तो प्रभु यदि प्रसन्नता में विराज रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो बहुत कुछ देने की इच्छा और शक्ति रखते हैं, वैसे भी रखते हैं शक्ति, और प्रसन्नता में तो जरूर क्या नहीं दे देंगे, वो वाली बात है। यद अगध्र भजनानंद का अनुभव कराने के लिए तो श्री गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। भजनानंद का ही तो अनुभव कराने के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। कहे ऐसे ही कही ऐसे रहे हैं, क्योंकि दो ही लीला श्रीमद् भागवत में ऐसी हैं जो भगवान शब्द से प्रारंभ होती हैं। एक गोवर्धन लीला, दूसरी रास लीला। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुत गोवर्धन लीला, और भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका रास लीला। ये दो ही लीला ऐसी हैं जो भगवान शब्द से प्रारंभ होती हैं श्रीमद् भागवत में। यहां पर इसलिए ऐसा कहा क्योंकि भजनानंद की प्राप्ति करानी, मोक्ष नहीं देना। क्योंकि एक ही लीला में, वन लीला में ही यदि ये गाय अगर रहेंगी निरंतर, तो वन लीला में सतत रहने के कारण उनको मोक्ष हो जाएगा। पर भगवान मोक्ष नहीं देना चाह रहे हैं, इसलिए उनको वन में नहीं छोड़ते, उनको अपने साथ गोकुल लेकर आते हैं। तो वन की लीला के अंदर यदि मग्न रहेंगी तो मोक्ष ना हो जाए, इसलिए उनकी लीला बदलते हैं। तो दिन में क्योंकि उनको संयोग था, इसलिए अब शाम हो गई है, तो अब गोपियों का संयोग का समय, तो गायों को वियोग देकर और उनकी लीला बदल रहे हैं। तो संयोग और वियोग, तो संयोग वियोग, बाह्य रमण अंतर रमण, बाह्य रमण अंतर रमण, ऐसे करके भजनानंद का अनुभव करा रहे हैं। सतत यदि संयोग रहेगा तो मोक्ष हो जाएगा, और मोक्ष भगवान देना नहीं चाहते, ये बात है। हा? तो यहां पर श्री गोवर्धन को धारण का महात्म्य तो हम सभी जानते हैं और विदित है। बिल्कुल उसी प्रकार से यहां पर नखाग्र पातव गोवर्धन लीला में, ये बहुत समझने की बात है
एक तो होता है बगनखा, जो भगवान धरते हैं पलना में, वो बाघ का नख होता है, टाइगर का नख। और एक होता है सिंह नख, जो आप बड़े उत्सवों पर धरते हैं, जैसे अन्नकूट के दिन, दिवाली के दिन, अपने अपने क्या कहते हैं, नरसिंह चतुर्दशी के दिन सिंह का नख धरते हैं। वो के हरि कटी, उस भाव से के हरि सिंह हैं, तो नख के अग्रभाग से रस में अभिवर्धन कर रहे हैं। नखाग्र पातौ, नख का अग्रभाग का स्पर्श जब होता है तो उससे रस बढ़ता है। वहां गिरिराज जी को जो नख पे धारण किया है, वो गिरिराज जी के रस का अभिवर्धन करने के लिए किया है। और इस रस का, इस महात्म्य को आप अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उसको हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं। ऐसी आशा रखते हैं कि आप जानते ही होंगे। नख के अग्रभाग के स्पर्श के द्वारा से गिरिराज जी को जो, इसीलिए तो गोवर्धन, इंद्रियों को हर प्रकार से पोषण देने वाले, दधार है ना, पोषण देना। अब किस प्रकार से पोषण दिया? बाहर जल वर्षा और भीतर रस वर्षा। 7 दिन तक गोवर्धन जो धारण किया, वो 7 दिन बाहर जल वर्षा हुई और भीतर गिरिराज जी के नीचे रस वर्षा हुई। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इसको हमें समझना है, सबको विदित है, ऐसा मानने में आता है। इसलिए यहां पर यद अगध्र, भगवान भजनानंद का अनुभव कराने के लिए ही तो गोवर्धन पर्वत धारण किया। स्पष्टम। पथिवृद्धैर वंध्यमान चरण, मार्ग में वृद्ध विद्वान निपुण जो हैं, वह प्रभु के चरणों को नमन कर रहे हैं। जो अधिक निपुण होता है वही सेवा कर सकता है, जो जानकार होता है सेवा वही कर सकता है। सबके बस की बात थोड़ी है सेवा करना। आज जो प्रभु को प्रसन्न करना जानता है वही तो सेवा कर पाएगा। क्या कहते हैं, गोकुलनाथ जी का प्रसंग आता है ना, अपने कहां जा रहे हो, आपके सेवा में जा रहे हैं, कि जाओ अपरस छुआ गई तुम्हारी, स्नान करके आओ। फिर दोबारा अपरस में स्नान करके आए, फिर जा रहे थे सेवा में। कहां जा रहे हो? कि सेवा में जा रहे हैं। कि नहीं नहीं, अपरस छुआ गई तुम्हारी, स्नान करके आओ। फिर जब वापिस आए, कहां जा रहे हो? तो कहा हाथ पवित्र करने जा रहे हैं। कि हाँ, अब बराबर है कि सेवा तो बड़े कर गए, सेवा तो बड़े कर गए, तुम तो सिर्फ लकीर पीट रहे हो, हाथ पवित्र कर रहे हो, है ना? हम क्या सेवा कर पाएंगे? तो ये अहंकार नहीं करना कि हम सेवा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो अधिक जानकार है वही सेवा कर सकता है। भगवान को सब प्रसन्न नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। सेवा बहुत अलग चीज होती है। भगवान सदा प्रसन्न रहे हमसे, बहुत बड़ी बात है ये। यही खस खाने का पद है, पहले भी अपनी बात हुई इस बारे में। वल्लभाष्टक के समय अनत न जइये पिया रहिए मेरे ही महल। अब प्रभु को प्रसन्न करने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। जो ही कहोगे करूंगी सो ही टहल, पर अनत न जाइए, आप जो बोलोगे वो करूंगी।
आप मुझसे प्रसन्न हो तो बड़े आनंद की बात, नहीं तो शैया सामग्री व्यसन आभूषण सब विध कर राखूंगी पहल। आप बोलो तो आपके लिए दूसरी सामग्री पधराऊं, आप वो अरोगो, पर यहां से मत पधारो। समझने की बात है तो सीरियसली लेना इस बात को। बहुत अद्भुत, मतलब प्रभु सेवा सबके बस की बात नहीं है। उस प्रभु को प्रसन्न करना कठिन है बहुत। वर्णन मिल रहा है दिनांते, अतः समस्त गायों को वन लीला से पृथक कर दिया। दिवस के अंत में भगवान गोकुल पधार रहे हैं, वन की लीला से पृथक कर दिया, क्योंकि वन में अब वात्सल्य भाव वाली गायों का कार्य नहीं है, अब रात्रि आने वाली है, माधुर्य वाली गोपियों का कार्य आने वाला है। तो गायों का अनुसर और गोपियों का अवसर, गायों का अनवसर, अनअवसर अनवसर, हाँ, और गोपियों का अवसर, ठीक है ना। तो दिनांते, दिन के अंत में, सायं समय प्रभु व्रज में अपने घर की ओर पधारते हैं, क्योंकि रात्रि में रात्रि को ग्वालों के साथ वन में रहना योग्य नहीं है। रात्रि में ग्वालों के साथ वन में रहना योग्य नहीं है, क्योंकि स्वामिनियों के साथ संयोग का समय है। इसलिए दिनांते, दिन के अंत में भगवान गोकुल पधार रहे हैं। अनुगेडित कीर्ति ही, अनुगह सेवक द्वारा, कीर्ति ही यशगान गुणगान, भगवान ग्वालों पर सख्य भाव से कृपा कर रहे हैं। दिन में गोपियां गुणगान करती हैं भगवान के ताप में, और रात्रि को ग्वाल बाल गुणगान करते हैं भगवान के ताप में। समझो, रात्रि को ग्वाल बालों को निरोध कर रहे हैं अपने ताप के द्वारा, और गोपियों को दिन में निरोध कर रहे हैं अपने ताप के द्वारा। ऐसा वर्णन यहां पर प्राप्त होता है। उत्सवम श्रम रुच, यह श्रम की कांति कैसी है, यह श्रम की कांति कैसी है, यह श्रम का उत्सव कैसा है। श्रम में भी उत्सव होता है, समझने की बात है। देखो, भर्ता सेन भ्रियमाणो विभर्ति एको देव बहुधा, निविष्ट यदा भारम तंद्रयते स भर्तु निधाय भारम पुनरस्तमेति इति श्रुते। श्रुति के वाक्य हैं, भगवान श्रमिक नहीं होते, यह तो विरुद्ध धर्माश्रय लीला है। भगवान कभी श्रमिक थोड़ी होंगे। भगवान थक जाएगा तो कैसे चलेगी दुनिया, समझ रहे हैं। तो यहां क्या हो रहा है, यह श्रम तो सुख देने वाला है, उत्सव देने वाला है, इसलिए वो श्रांत जो है वो कांतिमय है। कैसे हुआ कि नायक में स्थित जो श्रांत मतलब थकान है, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत रसिक बात कह रहा हूं मैं, कि नायक के अंदर स्थित जो श्रांत मतलब जो थकान है, वो स्त्रियों को हित करने वाली नहीं होती है। अगर पुरुष ये कहे कि मैं थक गया, तो स्त्रियों का हित हुआ कि अहित हुआ? समझ रहे हैं। पर यहां इस थकान से स्त्रियों को उत्सव हो रहा है। उत्सवम श्रम रुच, समझना,
ये जो थकाने स्त्रियों को उत्सव दे रही है, कैसे? तो कह रहे हैं परंतु यहां प्रभु का जो श्रांत है वो गोपियों को हित करने वाला है। किस प्रकार से? कि दृषि नाम उत्सव मुन्नयम, यदि भगवान श्रमित नहीं होते तो जल्दी जल्दी चलकर दूर पधार जाते, श्रमित हुए तो थोड़ी देर ठाड़े रहे, जिसके कारण दर्शन करने में उत्सव हुआ इन गोपियों को और परमानंद की प्राप्ति हुई। तो थोड़ी देर खड़े रहे तो गोपियां उनको निरखती रही, देखती रही, तो उसके करने तो जल्दी जल्दी पधार जाते। तो ये थकान गोपियों को सुख दे रही है, वरना पुरुष की थकान स्त्री के लिए हितकारी नहीं होती है, पर ये थकान हितकारी है, ऐसा कह रहे हैं। सर्वधर्मोपत्तेच्च, यहां पर भगवान भगवत गुणगान करने वाले से भगवान के जो गुणगान करते हैं उनको सर्वधर्म सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। उभय व्यपदेशात वही कुंडलवत, विरुद्ध धर्माश्रय लीला की भगवान ने। जल्दी जल्दी चलते तो भक्तों को दर्शन का सुख नहीं होता, मार्ग में खड़े रहकर सबकी मन अभिलाषा को पूर्ण कर रहे हैं। खुर रजश्छुरित सक्सरक, गायों की खुर से उड़ी हुई रज प्रभु की माला पर छा रही है। हवा से उड़ने वाली रज स्थिर नहीं होती, हवा से उड़ने वाली रज स्थिर नहीं होती, यह तो गायों की खुर की रज है, इसलिए माला पर स्थिर हो गई है। समझना, बहुत बड़ी बात है। खुर जो है वो धर्म पुरुषार्थ है, माला कीर्तिमयी है, रज जो है वो अर्थ पुरुषार्थ है। खुर धर्म, रज अर्थ, उसका छा जाना, उस भगवान के श्रीअंग की श्रीमयी माला पर छाए रहना, वही उसका काम है। भगवान से लिपटे रहना वही उसका काम पुरुषार्थ है। हाँ? और दृषि नामुन्नयन, उसको देखते रहना, दर्शन करते रहना, वही मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष इस श्लोक के अंदर प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन है। समझना इस बात को। इसी प्रकार का वर्णन अपने को वेणुगीत में भी मिलता है। अनुरक्तानाम ब्रजभक्तानाम कटाक्षाणाम मोक्षमत्र, अपने नेत्रों में अनुराग भर के प्रभु को कटाक्ष करके यदि दर्शन करो तो उससे मोक्षमत्र, मोक्ष मिल जाता है। अब देखो, पूरे दिन का जिसने तप किया हो, वासर समयुग ढारत, एक दिन एक युग के समान हो गया, तो एक युग का तप किया। एक युग मतलब 43,20,000 वर्ष का तप किया। और उसके बाद जब शाम को भगवान मिले तो भगवान को देखकर तो मोक्ष जैसा ही अनुभव होगा ना, कि इतने वर्षों में, यूं तो कुछ ही घंटे बीते हैं, पर इतने वर्षों में प्रभु मिले हैं, मोक्ष हो गया। दर्शन मात्र से मोक्ष अपने पुष्टि मार्ग में, ये विशेषता है पुष्टि मार्ग की, ये फल और कहीं नहीं है। तो जहां दर्शन से ही मोक्ष मिलता हो वहां सेवा करोगे तो क्या नहीं मिलेगा, सोचो। दर्शन मात्र से मोक्ष। प्रसन्न चित्त प्रभु, इस प्रसन्न चित्त पर अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, समझना। प्रसन्न चित्त प्रभु अपने स्नेही जनों के सर्व मनोर्थ पूर्ण एवं सर्व पुरुषार्थ पूर्ण करने के लिए पधार रहे हैं। इस प्रसन्न चित्त को मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा बाद में,
बहुत समझने की बात है। एषः सर्व के ताप हरने का असाधारण सामर्थ्य भगवान में है। देवकी जठर भुरुडु राज, भगवान ही नक्षत्रों के पति चंद्र हैं, जो देवकी के अपने जठर से प्रकट हुए हैं। देखो भगवान जो है वो क्योंकि परब्रह्म है, वो सामान्य लौकिक बालक के जैसे गर्भ से नहीं जन्मे हैं। भगवान जो है देवकी के जठर में विराजमान हुए थे, गर्भ में नहीं। असाधारण रूप से प्रागट्य है भगवान का, ना कि साधारण लौकिक रूप से, है ना। तो यहां पर देवकी जठर भू रुडुराज, ऐसा इसका समझना है इसको। तो भगवान ही नक्षत्रों के पति चंद्र हैं, जो देवकी के जठर से प्रकटे हैं। अब यहां पर श्रुति के वाक्य का हम उदाहरण लेंगे। अदितिर देवकी अदितिर ध्यौरदितिर अंतरिक्षम, यह श्रुति के वाक्य, वेदों के वाक्य। अदिति ही देवकी है, अदिति जो है वो देवकी के रूप से प्रकटी है, अवतार हैं। अदिति ही आकाश है, अदिति ही अंतरिक्ष है। इस श्रुति के अनुसार देवकी अदिति का अवतार होने से देवकी आकाश है, तो उसका पुत्र चंद्रमा वह कृष्ण है। यहां पर क्या लिखा है? भगवान ही नक्षत्रों के पति चंद्रमा हैं, ऐसा लिखा है ना। तो चंद्रमा कैसे हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि देवकी जो है वो आकाश रूप है, तो उसके पुत्र श्री कृष्ण चंद्रमा रूप हैं। क्योंकि ये आकाश अलौकिक है, इसलिए ये चंद्रमा भी अलौकिक है। ये वो साधारण चंद्रमा नहीं है जो आप रोज देखते हो, ये चंद्रमा भी अलौकिक है। ये गोकुलेंदु, गोकुल चंद्रमा जी, गोकुल चंद्रमा प्रभु हैं, ये गोकुल के चंद हैं ये, हाँ, ऐसा वर्णन। तो चंद्रमा जो है वो ताप का शमन करता है। तो भगवान 3 प्रकार के ताप का शमन कर रहे हैं। आदि भौतिक रूप से देह के ताप का शमन, आध्यात्मिक रूप से इंद्रियों के ताप का शमन, और आधिदैविक रूप से अंतःकरण चतुष्टय के ताप का शमन। बहुत सुंदर बात देखो, हाँ? तो वेणुनाथ द्वारा गोपियों को सुख का दान दे रहे हैं, ऐसा वर्णन मिल रहा है। यहां पर श्री टिप्पणी जी में गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि यह जो गोपियां हैं वो भगवान के विरह से पीड़ित हैं। समझना, अपन इसमें टिप्पणी जी का भी सभी में क्रम ले रहे हैं, पर इसमें मैं आपको विशेष इंगित कर रहा हूं। कुछ गुप्त चीजों को इंगित कहा जाता है, जो सीक्रेटली इशारा किया जाए उसको इंगित कहा जाता है। जिसको खुलेपन से बताया जाए उसको अंकित कर रहा हूं, ऐसा कहा जाता है। इसको अंकित कर रहा हूं, अंडरलाइन, अंकित कर रहा हूं। जिसको गुप्त रूप से बताया उसको इंगित कर रहे हैं, ऐसा बताया। इंगित करना, इंगित करना मतलब उसको इशारे के द्वारा बताना। तो गोपियां जो है वो भगवान के विरह से पीड़ित हैं। भगवान के अंग संग बिना, भगवान के अंग संग बिना इन गोपियों को उत्सव नहीं होता। आर्ता नाम हम तपित गोपियों को दृषि नाम, इस श्लोक में जो मोक्ष है बताया, दृषि नामुन्नयन, मैंने ये शब्द का उल्लेख किया था अभी थोड़ी देर पहले, मोक्ष पुरुषार्थ, बराबर है। तो यहां पर उसी को उल्लेखित करने के लिए आर्ता नाम, जिसको आरती है, ऐसी गोपियां, आर्ता नाम हम तपित गोपियों को दृषि नाम भगवत दर्शन से ही एवं संयोग से ही उत्सव होता है। यहां केवल दृष्टि पीड़ित है ऐसा नहीं समझना। दृषि नाम कहा
तो मात्र दृष्टि पीड़ित है ऐसा नहीं समझना, क्योंकि स्वामिनियां सर्व प्रकार से भगवद रस का पान और आस्वादन करती है, इसलिए स्वामिनियों की सर्वेंद्रिय पीड़ित है, ये समझना है। समझ रहे हैं? ये इंगित कर इशारा है ये। अब कौन कौन सी इंद्रिय कैसे कैसे पीड़ित है वो आपको समझना है, ठीक है। तो यहां पर हम गोपियों के सिवा अन्य किसी के भी समीप प्रीतम प्रभु अपना श्रम दूर नहीं करते। आहा, देखो बात, देखो बात, देखो आप, कितनी गजब बात है। हम गोपियों के सिवा अन्य किसी के भी समीप प्रीतम अपना श्रम दूर नहीं करते। सब भगवान से मांगते हैं, भगवान इन गोपियों से मांगते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। सब भगवान से अपना अपना श्रम दूर करना मांगते हैं, पर भगवान का जो सर्व मनोरथ पूर्ण करती है वो गोपियां हैं। हाँ, बहुत बहुत बड़ी बात है ये। क्या कह रहे हैं, मैं तो बार बार इस वाक्य को दोहराने का मन कर रहा है। हम गोपियों के सिवा अन्य किसी के भी समीप प्रीतम प्रभु अपना श्रम दूर नहीं करते। हम आपका श्रम निवारण करने वाली हैं, इस विचार मात्र से हम गोपियों को उत्सव है। ओहो, हमें वो अधिकार मिला, हमें वो सुख मिला कि तीन लोक के नाथ का श्रम हम दूर कर सकती है, हमको उसी बात का उत्सव है। इसलिए यहां पर उत्सवम श्रम रुच कहा। ये दूसरा एंगल बता रहे हैं गोसाई जी टिप्पणी में, समझ रहे हैं। एक तो कृष्ण खड़े हो गए, उनको थकान लगी, खड़े हो गए और गोपियों ने दर्शन प्राप्त किया, एक तो ये एंगल हो गया। तो उत्सवम श्रम रुच, उस श्रम से भी गोपियों को उत्सव हो रहा है। यहां पर क्या कह रही हैं कि हम आपका श्रम निवारण करने वाली हैं, हम वो हैं, हमें वो तीन लोक में वो अधिकार ना अप्सराओं को मिला, ना रुक्मिणी को मिला, ना सत्यभामा, ना जामवती, ना मृत्यवृंदा। समझना, ये अधिकार किसी को नहीं मिला, ये हमको मिला, यही उत्सव हमको है। तो उत्सवम श्रम रुच, आहा, क्या बात है, क्या बात है। भगवान का यह श्रम अन्य नायिका के साथ संयोग करने से यदि होता तो माला पर अंगराग निश्चित होता। क्या बात कह रही हैं गोपियां। देखो ये टिप्पणी में श्री गोसाई जी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का यह श्रम यदि अन्य नायिकाओं के साथ संयोग करने के कारण यदि होता तो भगवान की माला पर अंगराग अर्थात नायिकाओं के श्रीअंग पर धराया हुआ इत्र और नायिकाओं के श्रीअंग की सुगंध भगवान के श्रीअंग वस्त्र और माला पर जरूर होती। गोपियों का, अन्य गोपियों का अंगराग निश्चित होता, पर ऐसा नहीं है। परंतु उस माला पर तो गायों की रज है, यदि अन्य नायिकाओं से संयोग होता तो माला भी नहीं होती। क्या बात कह रहे हैं, देखो वो माला प्रभु धरा चुके होते, दे चुके होते। अगर अन्य गोपी के साथ, नायिका के साथ यदि रमण हो रहा होता तो माला भी नहीं होती, क्योंकि
क्योंकि वो माला प्रभु धराए रखते तो क्रीड़ा में विघ्न रूप बीच में आती। समझ रहे हैं? माला जो है वो क्रीड़ा के बीच में आती, बार बार अटकती, उसको हटाना पड़ता, बार बार वो अटकती वो, तो माला भी नहीं होती। और इसीलिए राजभोग आरती के पश्चात माला बड़ी करके फिर दोबारा दर्शन खुलते हैं। ऐसा सप्तम ग्रह हमारे घर में एवं अनेक घरों में ऐसा प्रकार है, ऐसी प्रणाली है कि माला बड़ी होकर दर्शन होते हैं, बिना माला के दर्शन होते हैं। हो बहुत बहुत बड़ी बात है ये, समझने की बात है। देखो, अतः प्रभु अन्य नायिकाओं के साथ नहीं, सखा मंडल के मध्य ही थे, ऐसा स्पष्ट होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उडुराज, जिस प्रकार चंद्रमा दूर से सबका ताप शमन करता है और नक्षत्रों के समीप रहकर नक्षत्रों का ताप शमन करता है, बिल्कुल उसी प्रकार से भगवान दूर से बाकी सबका ताप दूर करते हैं और पति रूप से मात्र हम गोपियों का ही ताप दूर करते हैं, समीप आकर। सबका ताप समीप जाकर दूर नहीं करते हैं। इति स्पष्टम। वाह। यह बात यहां पर 11वें युगल में कही। आइए अब आखिरी युगल में प्रवेश करते हैं। यह द्वादश युगल, जो 12वां युगल है, वह निर्गुण भक्ति स्वरूप गोपियों ने गाया है। मद विगूर्ण त लोचन इशमन्नद ससुहृदान वनमाली बदर पांडु वदनो मृदुगंडम मंडयन कनक कुंडल लक्ष्म्या यदुपति द्विरदराज विहारो यामिनी पति रिवैश दिनांते मुदित वक्त्र उपयाति दुरंतम मोक्षयन व्रज गवाम दिनतापम। ये 24 और 25वां श्लोक है। इसका साधारण शब्दार्थ अपन समझते हैं। मद से भरे हुए लोचन, अपने मित्रों को अल्पमान देने वाले, वनमाला धारण करने वाले, बद्री फल के समान पीत वदन वाले, स्वर्ण कुंडल की कांति जिसके कोमल कपोल पर शोभित है, गजराज के समान विहार करने वाले, आनंदित श्रीमुख वाले। मैंने आपको पिछले श्लोक में बताया था कि प्रसन्न चित्त का अर्थ बताऊंगा, यहां आगे बताऊंगा मैं प्रसन्न चित्त, हाँ बताऊंगा आगे। आनंदित श्रीमुख वाले, यह यदुपति दिवस के अंत में ब्रज और गायों का ताप दूर करके रात्रि में पति रूप से हम गोपियों के समीप पधारते हैं। ये इसका साधारण अर्थ है। दस लीला विशिष्ट भगवान है इस श्लोक में। गोपियां भगवान का वर्णन 10 विशेषणों से कर रही हैं इस श्लोक में। मद विघूर्णित लोचन, मद से घिरे हुए भरे हुए लोचन, आनंद स्थिति से पूर्ण ज्ञान रूप मद है।
आनंद स्थिति से पूर्ण ज्ञान रूप मद है। ठीक है, यहां रजोगुण और पूर्ण ज्ञान एक ही है। रजोगुण मतलब काम भाव, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। पर यहां पर अलौकिक काम है, लौकिक काम नहीं। तो रजोगुण, यहां पर रजोगुण और पूर्ण ज्ञान। तो यहां पूर्ण ज्ञान मतलब वो ज्ञान नहीं है, यहां काम भाव स्नेह भाव ही पूर्ण ज्ञान है। प्रेम को ही ज्ञान बताया। 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। वही पंडित है, वही ज्ञानी है जिसने प्रेम जान लिया। ये अर्थ है यहां पर। अब देखना, तो वेणुनाद सर्वत्र रजोगुण मुख्य प्रधान है। वेणुनाद में सर्वत्र काम भाव प्रधान है, ये ध्यान रखकर चलना। वेणु का नाद जहां जहां प्रवेश किया गोपियों में, वो काम भाव को जागृत करने के लिए ही हुआ है। स्पष्ट है। मद विषय रूप है, लोचन ज्ञान रूप है। ठीक है, अत्यंत काम भाव है और ज्ञान है। ठीक है, और विघूर्णित घिरे हुए नेत्र हैं। तो यहां पर ईशन मानद स्वसुहृदाम, भगवान स्वरूप स्थित रहकर मान देते हैं। भगवान स्वरूप स्थित रहकर मान देते हैं। सम्मान करने से हम भगवान के समीप जा सकते हैं। समझना, भगवान सम्मान देंगे तो तुमको दास भाव से ऊपर लाएंगे ना। सम्मान, सम्मान। दास भाव रहेगा तो प्रमेय क्रीड़ा कैसे करोगे? समझ रहे नहीं समझ रहे? दास होगा वो क्रीड़ा कैसे करेगा? समझने की बात है। अथवा मान का एक अर्थ अभिमान भी है। रजोगुण उद्दीपन हुआ, रस प्रकट होने से भगवान हम गोपी जनों का अभिमान का नाश करते हैं। रस का अभिवर्धन करने से अभिमान का नाश होता है। ठीक है, मद नेत्र में प्रकट हो तो भगवान गोपियों के अभिमान को नाश करते हैं। गोपियां भगवान की मित्र हैं, उसमें भी स्व शब्द को कह के बता रहे हैं कि गोपियां विशेष हैं, असाधारण हैं। अतः प्रभु गोपियों के लिए विशेष कृपा करते हैं। जहां पर वनमाली तीसरा विशेषण दिया, पहला विशेषण क्या दिया? मद विघूर्णित लोचन। दूसरा विशेषण दिया ईशमन्नाद स्व सुहृदाम। अब तीसरा विशेषण दे, 10 विशेषण है, भगवान को 10 प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। तीसरा विशेषण दिया है वनमाली, कीर्तिमय माला धारण कर अपनी कीर्ति को प्रकट कर रहे हैं। ये तीसरा विशेषण। अब चौथा विशेषण बदर पांडु वदन, बहुत रसमय वर्णन है इसका, बहुत रसमय वर्णन। समझना, बेर के जैसे पीले वदन वाले। अब श्याम है, पर वेणुनाद का स्वरूप पीत वर्ण कैसे है उसका वर्णन कर रहे हैं। गौर वर्ण है ना श्री मदन मोहन प्रभु, श्री मदन मोहन प्रभु वेणुनाद का जो स्वरूप है सप्तम निधि गौर स्वरूप है। तो कैसे है वो वर्णन है यहाँ पर। तो बेर के जैसे पीत वदन वाले, बेर में बेर पीला कब होता है वो बता रहे हैं। देखो,
तो ताप से बेर प्रतिक्षण अलग अलग कांति को प्रकट करता है। उसमें जो अर्धपक्व बेर होता है वो पीत वर्ण होता है। अर्धपक्व जो आधा पका रहता है वो पीत वर्ण रहता है। जब पूर्ण परिपक्व हो तब वो आरक्त लाल वर्ण हो जाता है। बेर होते हैं ना, छोटे वाले बेर जो होते हैं लाल वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, समझना आप इस बात को। भगवान भी अभी अर्धपक्व हैं। भगवान भी अभी अर्धपक्व हैं। क्यों? क्योंकि ग्वाल बाल और गायों के साथ है। जो हमारे साथ होंगे रात्रि को समझो इस बात को, ठीक है। उनके अधर लाल हैं, वो अनुराग से भरे हुए हैं। पूर्ण परिपक्व तो भगवान रात्रि में होंगे, तब वन में जाकर उन अनुराग से भरे अधरों का अधरामृत का पान करेंगी एवं रास करेंगी। बेर तभी खाए जाते हैं जब वो पूर्ण पक जाए। अभी आधा पका है वो, क्योंकि ग्वाल बालों के साथ है। रात्रि को पूरा पक जाएगा तब हम उसको चाखेंगे, तब हम उसको खाएंगे। ये वर्णन है बदर पांडु वदन। अरे अद्भुत है ये वर्णन। कनक कुंडल लक्ष्म्या मृदुगंडम मंडन। स्वर्ण कुंडल का स्पर्श, स्वर्ण कुंडल का स्पर्श एवं सूर्य से उसकी आभा कपोल पर, मृदु कपोल पर सुशोभित हो रही है। दो चीजें हो रही हैं। प्रभु यूं ऐसे मस्तक हिला रहे हैं या उन गोपियों की ओर देख रहे हैं तो कुंडल ऐसे, कुंडलों के नीचे जो झुमके हैं वो झुमके हिल रहे हैं। हिलकर दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं। संयोग विप्रयोग, संयोग विप्रयोग, पल पल संयोग पल पल विप्रयोग हो रहा है। देखो, चुंबन दूर होना, चुंबन फिर दूर होना। कभी देखो, कभी अनुभव करो, इस बात को मन में विचार करो। जो झुमके हैं वो हिल रहे हैं तो बार बार स्पर्श कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। मृदु कपोल, मृदु कपोल, कोमल कपोल पर, अब उन कोमल कपोलों का अनुभव लो और जो झुमके उन कपोलों का स्पर्श कर रहे हैं, रस की पूर्णता कपोलों पर है। इस बात को समझना आप, क्योंकि अधरों से लेने की इच्छा होती है पर कपोल पर तो सिर्फ देने की इच्छा होती है। समझ रहे हैं? रस की जो समाप्ति है, जो पूर्णता है, वो कपोल पर है। वैसे यूं देखने जाए तो यहां लेने की इच्छा नहीं है, देने की इच्छा हो रही है। मतलब भाव क्या है, अद्भुत एकदम। और वो जो अस्त हो रहा है थोड़ा थोड़ा सूरज, वो भी स्वर्ण जैसा हो रहा है। और स्वर्ण कुंडल पर उसकी परछाई और उसकी आभा वो गाल पर छप रही है। सोने, सोने की गोल्डन गोल्डन परछाई जो है वो प्रभु के कोमल मृदु कपोलों पर वो चमक रहे हैं कुंडल। तो उसका प्रतिबिंब जो कोमल कपोलों पर जो चमक रहा है वो इतना सुंदर लग रहा है, उसको देखकर इतना मधुर लग रहा है, बहुत सुंदर, बहुत, मतलब वास्तव में प्रेम गोपियों ने किया।
वास्तव में प्रेम गोपियों ने किया। ये अनुभव है, ये कोई कवि ऐसी कल्पना नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं सकता है, वो वहां पहुंच ही नहीं सकता है। ये तो प्रेमी ही अपने प्रेमी का ऐसा वर्णन कर सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं। मस्तक हिला रहे हैं, जिसके कारण कुंडल वारंवार कपोल को चुंबन कर रहे हैं और दूर हो रहे हैं। कपोल आनंद का स्थान है। देखो, कपोल में रस की समाप्ति भी बतलाई गई है। आगे छठा विशेषण, यदुपति, यादव के पति हैं, यादवों के पति हैं, अनेक स्त्रियों वाले हैं, असाधारण लीला सामर्थ्य वाले हैं। सातवां विशेषण, द्विरद राज विहार, गजराज समान विहार करते हैं, मर्यादा रहित विहार करते हैं। हा? देखो, इस मर्यादा रहित विहार को समझने के लिए ये गोपियों ने क्यों याद किया? जब महारास हुआ ना, लघु रास के बाद गोपी गीत हुआ, गोपी गीत के अंत में महारास हुआ। महारास के समय सुबोधनी जी में स्पष्ट वर्णन आता है कि भगवान ने 4 मर्यादाएं छोड़ दी हैं। लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, ब्रह्म मर्यादा और दासत्व मर्यादा। इन गोपियों के अंदर से ये 4 प्रकार की मर्यादाओं को निकाला है, और जब तक इन मर्यादाओं को दूर नहीं किया तब तक गोपियों को अपने से एक नहीं किया। और ध्यान रखना, जब ये मर्यादाएं दूर होंगी तभी ऐक्य का अनुभव हो पाएगा। समझना, कभी यदि तुम उसको भगवान मानते रहोगे तो तुम उसको प्रेम नहीं कर पाओगे। इसलिए ब्रह्म मर्यादा को दूर करना जरूरी है। लोक मर्यादा, तुम अगर लौकिक को याद करते रहोगे तो भगवान में चित्त नहीं लगेगा, गिल्टी फीलिंग होगी, अरे मेरा तो पति है। लोक मर्यादा, पर यहां नहीं है, क्योंकि पति ही ये है। वो तो मिट्टी का पति है, सच्चा पति तो ये है, वो पति थोड़ी ना है। वो तो मूर्ति है, जो भगवान ने कहा था कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम इसको भोग लगाना मूर्ति को। तो पति, वो पति नहीं है, वो तो मिट्टी का मूर्ति है। वो तो सच्चा पति तो अपना प्रभु है, वही है। यहां पर मर्यादा रहित विहार मतलब किसी तरह का बंधन नहीं है। प्रमेय क्रीड़ा में आप क्या करना चाहते हो, सिर्फ सोचो, कहां विचार जा रहा है। हाउ विविड आर योर थॉट्स। जहां तक तुम्हारी सोच जाती है उसी तरीके से रमण करो, कोई बंधन नहीं है, करो खुल के। मर्यादा रहित, आहा, महासुरति रमण करके लीला को परिपूर्ण करते हैं। लीला को अधूरा नहीं छोड़ते, परिपूर्ण करते हैं। क्या? यामिनी पति रिव, रात्रि के पति हैं, इसलिए यमुना का एक नाम यामिनी है, क्योंकि वो भी श्याम वर्ण है। यामिनी पति, रात्रि के पति मतलब चंद्रमा, जो ताप शामक हैं। स्वजन की सर्व, ये 8वां विशेषण है, ठीक है। यामिनी पतिरिव 8वां विशेषण।
तो स्वजन की सर्वभिलाषा पूर्ण करने वाले भगवान हैं, रति कला विद हैं, रति कला को जानने वाले हैं, रास के सुख के दाता हैं, एषः सर्व अलंकार रूप हैं। भगवान व्रजांगनाओं से दूर नहीं रह सकते। दिन में यूं तो गाय को चराने पधारे हैं, किंतु अप्रकट रूप से गोपियों के पास ही विराजते हैं, उनके अंतःकरण में विराज कर उनके अंतर रमण उनके साथ करते हैं। चंद्रमा के जैसे सायं काल में दूर से पधार कर और ताप शमन करते हैं। जैसे चंद्रमा जो है वो चला नहीं जाता है, वो रहता है, पर सायं काल में, रात्रि काल में वो नजीक, वो सामने आ जाता है और अपनी पत्नियों का या अपने स्वजनों का ताप को शमन करता है। बाकी चंद्रमा हमेशा रहता है, चंद्रमा कोई लोप थोड़ी हो जाता है, नहीं, तो सदा है आसमान में। तो अपनी पृथ्वी घूम जाती है, इसलिए अपन को दिखता नहीं है, बाकी वो तो है तो सदा ही। बिल्कुल उसी प्रकार से भगवान ब्रज में अपने वन में गए हैं, और वन में से जब वापस पधारेंगे तो समीप आ जाएंगे, तो सब पर गोपियों पर तब कृपा करेंगे। यहां पर 9वां विशेषण दे रहे हैं, मुदित वक्त्रम उपयाति, प्रसन्न मुख। देखो, प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मुख क्यों होना है? भगवान क्यों प्रसन्न चित्त है? प्रसन्नता में क्यों विराज रहे हैं? प्रसन्न मुख और प्रसन्न चित्त लेकर प्रभु गोपियों के पास जब पधारते हैं, तो प्रसन्नता तो प्रियजन को हित करने वाली होती है। आज आप किसी के भी सामने प्रसन्न चित्त लेकर जाओगे तो उसको कितना आनंद होगा। आज ऑफिस से आपका पति यदि लटका हुआ मुंह लेकर आवेगा, तो आपका जो मन में जो मनोरथ आपने सजा रखा होगा, वो सारा मनोरथ तो आपका ढीला हो जाएगा ना। अरे यार छोड़ो, आज तो शायद पति देव का मूड ही नहीं है, तो आपने भी जो प्लानिंग कर रखी होगी वो प्लानिंग सब फेल हो जाएगी। पर अगर पति देव यदि प्रसन्न चित्त लेकर अगर घर लौटे, तो आपका भी मूड यदि नहीं होगा तो भी मूड होने लग जाए, अरे नहीं नहीं चलो चलो आज तो कुछ अच्छा करते, है ना। तो वो जो प्रसन्नता जो है वो प्रियजनों के हित वाली होती है, अप्रसन्न नहीं होते हैं, छोटी मोटी भूल को भी क्षमा करते हैं। ये बात मैंने आपसे वल्लभाष्टक में बताई थी कि स्वजनों के छोटी मोटी भूल को आप अनदेखा कर देते हैं, उनको दिखते ही नहीं। और 10वां विशेषण दिया, दुरंतम मोचयन व्रज गवाम दिन तापम, व्रज भक्त एवं गायों के दिन के ताप को दूर कर रहे हैं प्रभु। इस प्रकार से गोपियों ने 10 विशेषणों द्वारा भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। ऐसे अनेक प्रकार से वर्णन कर रही हैं ये गोपियां। ये पूरे वर्ष में 12 महीने में जो प्रति मास जो लीला भगवान ने की, या 12 युग्म पूरे दिन में जो भगवान ने लीला की, उसका वर्णन ये गोपियां घर बैठे स्नेह पूर्वक भाव पूर्वक कर रही हैं। श्री शुक उवाच उपसंहार, एवं व्रजस्त्रियो राजन कृष्ण लीलानु गायति, रेमिरेह सुतचेता स्तन्मनस्का महोदया। बहुत सुंदर वर्णन है इसमें भी। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण की लीला क्रम पूर्वक गान कर रही हैं ये गोपियां। प्रभु में चित्त और मन लगाकर महान भाग्यशाली हुई हैं ये ब्रज की स्त्रियां। दिवस में
आनंद का अनुभव कर रही हैं भगवत गुणानुवाद करके। अब इसका भावार्थ लेते हैं। ब्रज की स्त्रियां इस प्रकार से दिवस के समय भगवत संबंध रहित दशा में, अंडरलाइन करना है, भगवत संबंध रहित दशा में कृष्ण लीलानुगायति, बहुकाल अनुवृत्ति के लिए अनुक्रम के हिसाब से कृष्ण लीला का गान करती हैं और विहार करती हैं। कृष्ण लीला का गान करती हैं और विहार करती हैं। कृष्ण कीर्ति स्वतः अपने आप में आनंद रूप है। गान रत गोपियां, ये गोपीजन की ज्ञान शक्ति एवं क्रिया शक्ति, यह दोनों कृष्ण निष्ठ हो गई हैं। इसलिए तन मनस्का तच्चित्ता हो गई है। मन क्रिया प्रधान है और चित्त ज्ञान प्रधान है। उभय कृष्ण रूप बन गया। ऐसे सर्व प्रकार से प्रपंच की विस्मृति हुई और भगवदासक्ति हुई और संपूर्ण निरोध हुआ इन भक्तों का। इसलिए ये गोपियां महोदया हुई, महाउदय हुआ इनका, महोदया, महाउदय। इससे अधिक अभ्युदय भाग्यशाली और कौन होगा। जगत को भूलकर प्राण प्रेष्ठ प्रीतम श्री कृष्ण में मग्न हो गई हैं, इसीलिए तो महोदया है, ऐसा कह रहे हैं। कृष्ण कृपा से यह सर्व इन गोपियों को सुलभ हुआ और गोपियों की कृपा से हम सभी को यह हृदयारूढ़ हुआ। ऐसा ये युगल गीत है। वास्तव में ये चारों गीत ऐसे हैं कि पूर्ण होने के बाद भी ऐसा लगता है कि शायद कहीं रह तो नहीं गया, शायद कुछ और इसमें वर्णन होता तो और आनंद आता, तो ऐसा लगता ही रहता है। चारों गीत ऐसे ही हैं। ये चारों गीत के अंदर ऐसा ही लगता रहता है कि चलते ही रहे ऐसे ही। पांचों गीत, चारों नहीं, पांचों गीत। किंतु यहां पर हम इसको विराम करते हुए श्रीमती सुबोधन्याम श्रीमद वल्लभाचार्य दीक्षित विरचिताम युगल गीत विवरण संपूर्णम एवं श्रीमद वल्लभाचार्य चरण श्री विठ्ठलनाथ जी विरचिताम श्री टिप्पणीम युगल गीत विवरण संपूर्णम।